अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अहलल किताबि लिमा तुहाज्जूना फी इब्राहीम वमा उन्ज़िलतित तौरातु वल इंजीलु इल्ला मिन बअदिही अफला तअक़िलून। हा अंतुम हाउलाइ हाजजतुम फीमा लकुम बिही इल्मुन फलिम तुहाज्जून फीमा लैसा लकुम बिही इल्म वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून। मा कान इब्राहीम यहूदिय्यन वला नसरानिय्यन वलाकिन कान हनीफन मुस्लिमा वमा कान मिनल मुश्रिकीन। इन्न औलन नासि बिइब्राहीम लल्लज़ीना इत्तबऊहु व हाज़न नबिय्यु वल्लज़ीना आमनू वल्लाहु वलियुल मुमिनीन। वद्दत ताइफ़तुम मिन अहलिल किताबि लौ युज़िल्लूनकुम वमा युज़िल्लून इल्ला अन्फुसहुम वमा यशऊरून। या अहलल किताबि लिमा तकफुरून बिआयातिल्लाहि व अंतुम तशहदून। या अहलल किताबि लिमा तल्बिसूनल हक़्क़ बिलबातिलि व तक्तुमूनल हक़्क़ व अंतुम तअलमून। वक़ालत ताइफ़तुम मिन अहलिल किताबि आमिनू बिल्लज़ी उन्ज़िला अलल्लज़ीना आमनू वजहन नहार उन्ज़िला अलल्लज़ीना आमनू वजहन नहारि वक्फ़ुरू आखिरहु लअल्लहुम यरजिऊन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बेहद मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। ऐ अहले किताब, क्यों हुज्जत करते हो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में, हालांकि नहीं नाजिल की गई तौरात और इंजील मगर उनके ज़माने के बहुत बाद। क्या फिर समझते नहीं हो? हाँ, तुम ऐसे हो कि ऐसी बात में तो हुज्जत कर ही चुके थे जिससे तुमको किसी कदर तो वाक़िफ़ियत थी, सो ऐसी बात में क्यों हुज्जत करते हो जिससे तुमको बिल्कुल वाक़िफ़ियत नहीं है और अल्लाह ताला जानते हैं और तुम नहीं जानते। इब्राहीम अलैहिस्सलाम न तो यहूदी थे और न नसरानी थे, लेकिन अलबत्ता तरीक़े मुस्तकीम वाले यानी साहिब इस्लाम थे और मुशरिकीन में से भी न थे। बिलाशुबा सब आदमियों में ज़्यादा खुसूसियत रखने वाले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ अलबत्ता वो लोग थे जिन्होंने उनका इत्तिबा किया था, और ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और ये ईमान वाले, और अल्लाह ताला हामी हैं ईमान वालों के। दिल से चाहते हैं बाज़ लोग अहले किताब में से इस बात को कि तुमको दीन हक़ से गुमराह कर दें, और वो किसी को गुमराह नहीं कर सकते मगर ख़ुद अपने आप को और इसकी इत्तिला नहीं रखते। ऐ अहले किताब, क्यों कुफ्र करते हो अल्लाह ताला की आयतों के साथ हालांकि तुम इक़रार करते हो? ऐ अहले किताब, क्यों मखलूत करते हो वाक़ई मज़मून को यानी नबूवत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैर वाक़ई से, और छुपाते हो वाक़ई बात को हालांकि तुम जानते हो। और बाज़ लोगों ने अहले किताब में से कहा कि ईमान ले आओ इस पर जो नाजिल किया गया है मुसलमानों पर यानी क़ुरान पर शुरू दिन में,
और फिर इनकार करके बैठो आखिर दिन में, यानी शाम को अजब किया, फिर वो अजब क्या वो फिर जावें अपने दीन से। बाज़ जो अहले किताब थे, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेअसत अता की गई, मबऊस किया गया नबी बना करके, तो अब ये फ़रीज़ा था अहले किताब का, यहूद व नसारा का, कि जो अलामात तौरात में और इंजील में अल्लाह के नबी की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमाई थी, उन्हें लोगों को बतला देते और ये बतलाते कि या नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इनके ऊपर ईमान ले आओ। लेकिन हुआ ये कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनी इस्माइल में से आए, बनु इसहाक़ में से नहीं आए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत इसहाक़ थे और एक बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम थे। दोनों को अल्लाह ने नबूवत अता फ़रमाई और दोनों से नबूवत का सिलसिला चला है। तो जो हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम थे, उनके ख़ानदान में बहुत से अम्बिया आए, हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, ये सारे अम्बिया उनके ख़ानदान से आए। और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के ख़ानदान से ज़्यादा अम्बिया नहीं आए। तो इसके ऊपर उनको इंतज़ार था कि बनु इसहाक़ में से अल्लाह के आखिरुज़्ज़मा आवेंगे। लेकिन जब ये देखा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो विलादत हुई है, आपकी जो पैदाइश हुई है, वो बनु इस्माइल में से हुई है, बस ये बात उनके दिल को लगी कि हम जो चाहते थे वो ना हुआ। हम जिस नस्ल से, और जबकि वो दोनों हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं, लेकिन हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के ख़ानदान से हुए, हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की औलाद से नहीं हुए, इस वजह से हम उस पर ईमान उनके ऊपर नहीं लाएंगे। इसको अपनी अना का मसला बना लिया, अपनी ज़िद का मसला बना लिया। देखें, बाज़ मरतबा ज़िद ऐसी हुआ करती है, बाज़ मरतबा तासुब ऐसा हुआ करता है कि इंसान हक़ को हक़ जानते हुए अपनी आँखों को बंद कर लेता है। जानता है कि ये बरहक़ है, जानता है कि ये हक़ पर है, लेकिन शैतान इस कदर उसके दिल में अपने असरात को और वसाविस को डाल देता है कि फिर हक़ को देखते हुए हक़ को कबूल नहीं करता, हक़ बात को सुनता है लेकिन फिर भी उसको एक्सेप्ट नहीं करता और अपनी आँखों को बंद कर लेता है। अल्लाह ने ऐसे ही लोगों के बारे में फ़रमाया, सुम्मुम बुकमुन उम्युन फ़हुम ला याक़िलून, ये बहरे हैं, हक़ बात सुनते हैं लेकिन ऐसा लगता है कि सुना ही नहीं। बुकमुन, गूंगे हैं, हक़ बात जानते हैं कि अल्लाह के नबी आखिरुज़्ज़मा है, लेकिन बताते नहीं है लोगों से। उम्युन, अंधे हैं, हक़ बात को देखते हैं फिर भी जानबूझ करके अंधे बन जाते हैं। फ़हुम ला याक़िलून, तो ऐसे लोगों को अल्लाह कभी भी हिदायत नहीं देते, वो नहीं समझ पाएंगे। तो यही हाल था इनका कि बस इस वजह से कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद से आए और वो इंतज़ार कर रहे थे हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की औलाद से आएंगे। बस इसी को अपनी ज़िद का, अपनी अना का मसला बना लिया और अल्लाह के नबी पर ईमान नहीं लाए। सोच लें कितने बड़े खसारे की बात है ये। आज भी ये जरासीम हम लोगों के दिमाग में, अब बहुत से मुसलमानों के दिमाग में ज़ात और बिरादरी का मसला, ज़ात पात का मसला, हम उसकी बात इसलिए नहीं मानेंगे कि वो तो निचली बिरादरी से है और हम तो फ़लाँ ख़ानदान से हैं। अगर यही बात हमारे दिमाग के अंदर भी है तो फिर यही बात तो कुफ़ारे मक्का और यहूद व नसारा के अंदर भी थी। फिर व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन अस एंड देम, क्या फ़र्क रह गया हमारे दरमियान और उनके दरमियान। इस्लाम तो ये सिखाता है कि एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद व अयाज़, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज, बादशाह हो या ग़ुलाम, अमीर हो या फ़कीर, दौलतमंद हो या मुहताज, वो एक ही सफ़ के अंदर अगर पहली सफ़ में आकर के कोई ग़ुलाम खड़ा हो जाए इमाम के पीछे, इमाम के बग़ल में, तो बादशाह वक्त के अंदर भी हिम्मत नहीं कि उसको वहाँ से उठा सके। यह है मस्जिद मुसावात, यह है अल्लाह का घर।
इसी वजह से मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1450 साल पहले ऐलान कर दिया था, ला फ़ज़्ल लिअरबिय्यिन अला अजमी वला लिअजमिय्यिन अला अरबी इल्ला बित्तक़वा कुल्लुकुम मिन आदम व आदम खुलिक़ मिनत तुराब। किसी अरबी को, अरब के रहने वाले को, इस वजह से कि मैं अरब में पैदा हुआ, किसी अजमी के ऊपर जो अरबी नहीं है कोई फजीलत नहीं है कि कोई साहब कल जुब्बा कुब्बा पहन के आए हैं, टोपी लगा लें और अमामा पहन लें और कहें मैं तो अरबी हूँ, मुझे बड़ी फजीलत है। नहीं, अल्लाह के नबी ने 1450 साल पहले ऐलान कर दिया है, ताकि आज कोई बंदा जुब्बा कुब्बा पहन के ना कह दे कि मैं तो फला जगह पैदा हुआ हूँ इसलिए मैं अफजल हूँ। नहीं, अल्लाह के नबी का ऐलान है, ला फ़ज़्ल लिअरबिय्यिन अला अजमी वला लिअजमिय्यिन अला अरबी। कोई अजमी खड़ा हो जाए कह दे अरे मैं तो फला जगह का पैदा हूँ, मुझे बड़ी फजीलत है, कोई फजीलत नहीं। फजीलत का मेयार क्या है? व्हाट इज़ द क्राइटेरिया ऑफ फजीलत, इम्पोर्टेंस, सिग्निफिकेंस, अल्लाह ने बता दिया कुरान के अंदर भी और हमारे नबी ने भी ऐलान कर दिया। क्या फरमाया? इल्ला बित्तक़वा। फजीलत का क्या मेयार है? तक़वा मेयार है। अरब में पैदा होना, अजम में पैदा होना, शेख हो जाना, पठान हो जाना, कुरैशी हो जाना, इसी वजह से अल्लामा इकबाल ने कहा था कि तुम शेख भी हो, मिर्ज़ा भी हो, अफ़गान भी हो, पहले ये तो बताओ कि मुसलमान भी हो। पहले ये तो बताओ कि बहुत सब कुछ हो, तुम सारी चीज़ें तुम्हारे अंदर है, लेकिन ये बताओ कि मुसलमान भी हो। सारी ये चीज़ें हमारे दिमाग के अंदर रच बस गईं और इसकी वजह से हक़ बात को कबूल करने से हम मुनकिर हो गए। और आज भी ये जरासीम हमारे दिमाग के अंदर मैं बता दूं इसकी क्या हैसियत है। ये जो कबीला है अल्लाह ने बनाया है, अल्लाह ने ज़ात बिरादरी जो बनाई है, कुरान में अल्लाह ने इरशाद फरमा दिया, वजअलनाकुम क़बाइल शुऊबन व क़बाइल लितआरफ़ू। हमने जो कबीले दर कबीले में तुमको पैदा किया है, ये फ़लाँ कबीले का रहने वाला है, ये फ़लाँ ख़ानदान का है, ताकि एक दूसरे की शनाख्त हो सके, एक दूसरे को पहचान सको। करोड़ों इंसान दुनिया के अंदर हैं, ये कबीले बनु गफ़्फ़ार का रहने वाला है, ये कबीले बनु असद का है, ये मदीने से आ रहा है। और आज हिंदुस्तान के अंदर हमारे यहाँ इसको ज़ात बिरादरी कह लीजिए, बस इससे ज़्यादा इसकी कोई हैसियत नहीं। निकाह के अंदर क्या होता है? निकाह के अंदर एक मसला जो इसका चलता है वही मसला रहता है कि एक तनासुब रहे, मुस्तहब है ये चीज़। अब जैसे फ़ुक़हा ने मसला लिखा है कि एक लोहार है, वो लोहे का काम करता है, उसका सुबह से शाम तक क्या काम है? लोहे को भट्टी में डालना और लोहे को गर्म करना और उसके बाद भट्टी से निकालना, और उसका पूरा जिस्म और पूरा कपड़ा मैला रहता है, उसके हाथ भी जाहिर सी बात है कि सख्त रहते हैं, उसकी पूरी ज़िंदगी उसी में गुजरी है। ठीक है, अब उसका निकाह हो जाता है एक ऐसी लड़की से जो इत्र फरोश के ख़ानदान की है, जहाँ पर इत्र का काम होता है। इत्र बहुत नाजुक चीज़ होती है, इत्र जानते हैं, खुशबू, तो कितनी नज़ाकत के साथ पली बड़ी होगी। तो अब देखें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये चाहते हैं कि ये जो निकाह का रिश्ता कायम हो रहा है, ये तोड़ने के लिए कायम नहीं हो रहा है, जोड़ने के लिए कायम हो रहा है। इसमें दो ख़ानदानों का मिलाप है, इसमें दो अलग अलग घरानों का मिलाप है, इसके ज़रिए से अब एक नई नस्ल का आगाज़ होगा। तो ये देरपा हो, कहीं से ऐसा कोई भी शोशा ना हो कि आगे चल करके वो इन दोनों की तफरीक का सबब बने। इस वजह से इस्लाम ने यह कह दिया कि जब निकाह करो तो एक दूसरे के जहन को और उनके मुआशरे को, उनके रहन सहन को देख लो, ताकि ये निकाह देरपा हो। अब सुने, अब ये लोहार के उससे निकाह कर दिया गया, उस इत्र फरोश की बेटी का। अब ये आता है सुबह से शाम तक उसी में रहता है और वो हमेशा इत्र में रहती है, खुशबू सूंघती है। अब ये बताएं, मिजाज मुआफ़क़त करेगा? कहीं ना कहीं होगा कि नहीं? तो इसलिए कहा गया कि भाई इत्र फरोश के जो ख़ानदान की लड़की है उसका रिश्ता भी कहाँ पर करो?
ऐसे घराने में जो इत्र फरोश का ख़ानदान इत्र फरोश का हो, या फिर यह कि उसी से मुताल्लिक़ हो, ना ये कि इतना ज़्यादा वो डिफरेंस हो कि वो जाए तो फिर दोनों के दरमियान कोई क़ता ताल्लुकी का सबब बने। ये सिर्फ मुस्तहब है, बेहतर है, बस इससे ज़्यादा इसकी कोई हैसियत नहीं। अब सोच ले कि हमने इसको कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है। हम शेख, अरे हम शेख हैं, तो शेख हो तो क्या हो गया? किसी लड़की का निकाह किसी से भी हो सकता है। अजीब सूरत हाल है। अगर औलिया राजी हैं, किसी भी ख़ानदान की लड़की किसी से निकाह कर सकते हैं। और ये जो कफ़ाअत का मसला मैंने बताया सिर्फ इस्तेहबाब का मसला है। औलिया राजी हैं तो बिल्कुल निकाह हो सकता है। मियाँ बीवी राजी, क्या करेंगे काजी? ईजाब व कबूल का मसला है, 2 गवाहों की मौजूदगी में निकाह हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो बस इतना मसला है इसका कफ़ाअत का। ये जो कफ़ाअत का मसला, ये रिलीजियस इशू नहीं है, ये मजहबी मसला नहीं है, ये मसला सोसाइटी का मसला है, ज़िंदगी गुजारने से मुताल्लिक़ ये मसला है, ताकि ये ज़िंदगी अच्छे से गुजर सके। इसलिए मुस्तहब है। जैसे असर से पहले 4 रकात पढ़ना सुन्नत क्या है? मुस्तहब है। बस अब हमने क्या किया है, इसको कहाँ से कहाँ तक पहुँचा दिया है, और कैसे कैसे जरासीम हमारे ज़हन और दिमाग के अंदर हैं। और फिर क्या होता है कि अगर मालूम चल जाए कि ये है, तो फिर हमारे ज़हन और दिमाग के अंदर उसको कमतर समझना, हक़ीर समझना, और फ़लाँ ख़ानदान से है और फ़लाँ कबीले से है, तो उसकी वजह से उसको कमतर जानना, ये बिल्कुल जायज़ नहीं है, हराम है इस्लाम के अंदर। अल्लाह का साफ़ इरशाद है, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, तुम में सबसे ज़्यादा बाइज़्ज़त, सबसे ज़्यादा अल्लाह के नज़दीक मुअज़्ज़म, सबसे ज़्यादा अल्लाह के नज़दीक मुहतरम वो है जो सबसे ज़्यादा तक़वा वाला है। अगर तक़वा नहीं है, अबू जहल ख़ानदान नबी से है, जहन्नम के अंदर जाएगा। अबू लहब ख़ानदान नबी से, अल्लाह के नबी का चचा है, लेकिन कुरान में अल्लाह ने लानत क़यामत तक भेजी है, तब्बत यदा अबी लहबी व तब। ख़ानदान होना ये कमाल नहीं है। कमाल की चीज़ क्या है? अल्लाह का खौफ, अल्लाह का तक़वा है। मुसलमानों, अपने दिमाग में बैठाओ इस बात को, और मुआशरे से इस जरासीम को ख़त्म करो अपने दिमाग से सबसे पहले। यही जरासीम किसके दिमाग में थे? यहूद व नसारा के दिमाग में, कि अल्लाह के नबी हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की ख़ानदान से आएंगे तब तो हम ईमान लाएंगे। लेकिन किसकी ख़ानदान से आ रहे हैं? हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, हम ईमान नहीं लाएंगे। क्यों भाई? अजीब सूरत है। अब देख ले, वही काम हम लोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? वही काम कर रहे हैं, क्योंकि वो है इस कबीले से, इस ख़ानदान से, ओ तब तो मेरे में का है। अच्छा, कौन बरादरी है? नहीं, ये क्या बात है भाई? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे पहले खलीफा कौन बने? हाँ, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बीमार हुए, मरज़ुल वफ़ात का वक्त आया, आप नमाज नहीं पढ़ा सकते थे, अल्लाह के नबी ने किसको आगे बढ़ाया नमाज पढ़ाने के लिए? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु ख़ानदान कुरैश से नहीं है। अल्लाह के नबी ने पूरी दुनिया को बता दिया कि अपने जहन से इस कीड़े को निकाल करके फेंक दो, लेकिन फिर भी हमने अपने ज़हन व दिमाग के अंदर बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है, अभी तक इस मसले को पाल रखा है। और इसकी वजह से इस कौम को जितना ज़बरदस्त नुकसान हुआ, इतना किसी और को नहीं हुआ। आज दूसरी कौमें सिर्फ एक टाइटल के नाम पर जमा हो रही हैं, सिर्फ एक टाइटल के नाम पर, जबकि उनके दरमियान जो इख्तलाफ है उसका तसव्वुर नहीं किया जा सकता है। ऐसे ऐसे मसाइल पेश आए ऐसे। तो अभी का मैं मसला बताता हूँ। दूल्हे को घोड़े के ऊपर बैठ करके दलित समाज का इसलिए नहीं गुजरने दिया गया, इसलिए कि तुम दलित समाज के हो। मुझे ख़ुद याद है, मैं अपने बचपन के अंदर रहता था, मेरे बगल के अंदर कुछ ऊंची बिरादरी तबक़ात के लोग रहते हैं, तो वहाँ पर अपनी दादी के साथ जाना आना होता था। तो मैंने देखा कि वो जब आती थी, उसके घर जो निचली समाज की थी, तो वो लोग आके पैर छूते हैं, तो पैर भी छूने नहीं देते थे कि तुम अछूत हो। ये तसव्वुर तो गैरों के यहाँ है, लेकिन इन तसव्वुरात को वो ख़त्म करते हुए, भेदभाव को ख़त्म करते हुए, वो एक नाम पर जमा हो गए, और हम कलमे और अल्लाह और कुरान पर और नबी पर जमा नहीं हो सके। सबसे बड़ा नुकसान इस कौम को हुआ है।
अभी कोई भी बंदा खड़ा हो जाए ना कोई काम करने के लिए, सबसे पहले लोग क्या पूछेंगे, किस बिरादरी का है। अजीब सूरत हाल है कि कहाँ से जरासीम तुम्हारे बीच के अंदर घुस आया है दिमाग के अंदर, ये कहाँ से तुम बिरादरी और तबकात लेकर के आ रहे हो। सिर्फ ये इस्तेहबाब का मसला, वो भी कफ़ात का मसला है, बस उससे आगे उसकी कोई हैसियत नहीं है। अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा बाइज़्ज़त कौन है, जो सबसे ज़्यादा तक़वा वाला है। कभी अल्लाह ताला नहीं पूछेंगे तुम सയ്यद थे कि मिर्ज़ा थे कि अफ़गान थे, ये बताओ कि मुसलमान थे कि नहीं थे। अजीब सूरत हाल है लोगों के बीच में। इसलिए तैयार करें, आज़म करें कि इंशाअल्लाह आज के बाद से हम इन चीज़ों के अंदर नहीं पड़ेंगे। किसी मुसलमान की शनाख्त उसके ईमान से और उसके तक़वा से है। कभी भी इस चक्कर में ना पड़ें कि वो किस बिरादरी से। हमने पढ़ा माशाअल्लाह 20-20 साल हम लोगों ने पढ़ा है। हम लोगों के जो क्लासमेट हैं, साथी हैं, कभी भी हमने ये जानने की कोशिश नहीं की, ना उन्होंने पूछा कि तुम कौन सी बिरादरी को। आज भी मैं नहीं बता सकता, आज भी नहीं बता सकता। साथ ही में हम लोगों ने पढ़ा कई साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल, नहीं मालूम। साथ में रहते, साथ में उठते, साथ में खाते, वो मुसलमान में मुसलमान। लेकिन अब आप देख लें ये हमारे दरमियान कीड़ा कहाँ से आ गया कि दोनों लोग साथ में रहते हैं, खाते हैं, और आपने तसव्वुर कर रखा है कि ये फ़लाँ बिरादरी का है। लेकिन आपको एक हफ़्ते के बाद अगर मालूम चला कि वो आपकी बिरादरी का नहीं है, तो आपके तासुरात क्या होते हैं? क्या वही ताल्लुकात रहेंगे? दिल के अंदर बीच में पता नहीं क्या बात आ जाती हो, ये क्या बात हो गई, ये कीड़ा कहाँ से आया हमारे बीच में? ये यहूद व नसारा जो अल्लाह के नबी पर ईमान नहीं ले आए, इस वजह से कि अल्लाह के नबी बनु इस्माइल में से आए थे, बनु इसहाक़ में से नहीं आए। यही कीड़ा और यही जरासीम हमारे बीच के अंदर घुसा हुआ है, और हम बहुत सी हक़ बातों को कबूल करने से सिर्फ़ इसलिए इनकार करते हैं कि हम ज़ात बिरादरी को अपना खुदा मानते हैं। इसलिए अच्छी तरह समझ लें, ज़ात बिरादरी को अपने दिमाग से बिल्कुल खुरेज करके साफ़ करके फेंक दें। इस्लाम के अंदर इसकी कोई हकीकत नहीं है। सिर्फ़ कफ़ाअत का मसला वो निकाह के अंदर इस्तेहबाब तक महदूद है। इसकी वजह से किसी को ऊंचा समझना, किसी को नीचा समझना, किसी को कमतर समझना, ये दुरुस्त नहीं। तो अब उन्होंने क्या कहा, बजाय इसके कि अल्लाह के नबी पर ईमान ले आते, ख़ुद अल्लाह के नबी पर ईमान नहीं ले आए और लोगों को भी मना कर दिया और कहा कि तौरात में, इंजील में अल्लाह के नबी की अलामात नहीं ज़िक्र हैं। और फिर उन्होंने क्या कहा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो इनके जद्दे अमजद हैं, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के वालिदे मोहतरम, हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के अब्बा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, तो अब यहूदी कहने लगे कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो यहूदी थे, नसारा कहने लगे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो नसरानी थे, तो हम कैसे मुसलमान हो जाएं। अजीब अजीब सूरत हाल। अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर उनका ज़िक्र किया और ये कहा कि ये किस हमाकत की बातें करते हैं। अल्लाह ने फरमाया, या अहलल किताब, ऐ अहले किताब, ऐ यहूद व नसारा, लिमा तुहाज्जूना फ़ी इब्राहीम, तुम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में क्यों हुज्जत करते हो? ये तुम्हारा काम करने का है। अल्लाह के नबी आ चुके हैं, उनके हाथ पर ईमान लाना चाहिए, उनकी बातों को मानना चाहिए, सही रास्ते पर चलना चाहिए। कि तुम बैठ करके वहाँ मीटिंग कर रहे हो कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो यहूदी थे, नसारा बैठ करके कह रहे इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो नसारा थे। अरे अल्लाह के बंदे, अल्लाह के नबी तशरीफ़ ला, ईमान लाओगे उनके ऊपर और उनके रास्ते पर चलना है कि तुम्हारा ये काम है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम क्या थे? बात समझ में आ रही है? ये सब काम गैर ज़रूरी चीज़ें हैं जिसके अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं। बास मरतबा ऐसा हमारे साथ भी होता है, जो ज़रूरी काम करने का वो हम नहीं करेंगे। चाय के होटल पर बैठ करके 2 रुपए कुल्हड़ की चाय लेंगे और दुनियावी हालात पर तबसरा करेंगे बैठ कर। फलां हुकूमत आ जाए तो हालात बदल जाएंगे, और ये नहीं मालूम कि अल्लाह के नबी ने क्या इरशाद फरमाया है कि आमाल को बदलोगे तो हालात बदलेंगे। नमाज का वक्त होगा, कुल्हड़ फेंक करके चले जाएंगे। तो इस तरह हालात कभी नहीं बदला करते। बात समझ में आ रही है? तो अल्लाह ताला ने कहा, ऐ अहले किताब, क्यों हुज्जत करते हो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में? वमा उन्ज़िलतित तौरात वल इंजीलु इल्ला मिन बादी। यहूदी किसे कहते हैं? अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम से पहले हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ने तौरात नाजिल फरमाई, और उनके जो मानने वाले उनको यहूदी कहते हैं।
तो तौरात कब नाजिल हो रही है? इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कई सालों के बाद। इंजील कब नाजिल हो रही है? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो उससे पहले हैं, वो कहाँ से यहूदी या नसरानी हो जाएंगे? बात समझ में आ रही? अल्लाह कह रहे हैं, ऐ अहले किताब, तुम क्यों हुज्जत करते हो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में, हालांकि उनके ऊपर ना तो तौरात नाजिल की गई और ना ही इंजील नाजिल की गई, इल्ला मिन बादी, मगर उनके ज़माने के बहुत बाद में। तो वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम कैसे नसरानी और यहूदी हो जाएंगे? जो तुम कह रहे हो कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम नसरानी थे, इब्राहीम अलैहिस्सलाम यहूदी थे। अफला ताक़िलून, क्या फिर भी समझते नहीं हो? तुम्हारे पास इतनी सी भी अक्ल नहीं है? हा अंतुम हाउलाई हाजजतुम फीमा लकुम बिही इल्म, अल्लाह ताला फरमाते हैं, हाँ तुम ऐसे हो कि ऐसी बात में तो हुज्जत कर ही चुके थे जिसका तुमको किसी कदर इल्म था, यानी उन्हें मालूम था कि अल्लाह के नबी आखिरुज़्ज़मा हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने अल्लाह के नबी को नहीं माना। तो जिस चीज़ का इल्म था उसका तो इनकार कर दिया, उसके अंदर तो बहस करने लगे। अल्लाह ताला फरमाते हैं, फलिमा तुहाज्जूना फीमा लैसा लकुम बिही इल्म, तो तुम उस सिलसिले में क्यों हुज्जत करते हो जिसका तुम्हें कुछ इल्म ही नहीं है। अल्लाह के नबी के बारे में तो साफ अलामात तौरात में लिखी हुई हैं, फिर भी तुम ईमान नहीं ला रहे हो। इंजील में अल्लाह के नबी की अलामात लिखी हुई हैं, फिर भी ईमान नहीं ला रहे हो। तो इसमें तो हुज्जत कर ही चुके थे जिसके बारे में तुमको इल्म था, चे जाए कि तुम उस बारे में हुज्जत कर रहे हो जिसके बारे में तुमको कुछ इल्म भी नहीं है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में। वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून, अल्लाह बेहतर जानते हैं और तुम नहीं जानते। फिर अल्लाह ताला ख़ुद इरशाद फरमाते हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम क्या थे, यहूदी थे कि नसरानी थे। अल्लाह ताला फरमाते हैं, मा काना इब्राहीम यहूदिय्यन वला नसरानिया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ना तो यहूदी थे ना नसरानी थे, ना तो यहूदी थे ना ही नसरानी। वलाकिन काना हनीफम मुस्लिमा, लेकिन अलबत्ता तरीक़े मुस्तकीम वाले यानी साहिब इस्लाम और मुसलमान थे। क्या थे? साहिब इस्लाम और मुसलमान। तो यहीं पर एक क्लेरिफिकेशन भी कर दिया जाए। बहुत से लोग घर वापसी का नारा लगाते हैं और ये कहते हैं कि इस्लाम आज से, बहुत से मुसलमान भी जिनको शरीयत का इल्म नहीं है और न कभी वो लेना चाहते हैं, न कभी उनके पास वक्त है कि थोड़ी देर के लिए वो समझें कि शरीयत किस चिड़िया का नाम है, तो वो भी उनके प्रोपेगंडे का शिकार हो जाते हैं और वो भी उन्हीं की राग को अलापने लगते हैं। चुनाचे आपने सुना होगा बास टीवी डिबेट के ऊपर लोगों को कहते हुए कि इस्लाम जो है वो 1400 साल पहले आया है और उससे पहले तो सनातन धर्म था और इसलिए अब घर वापसी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? घर वापसी होना चाहिए। मैं भी कहता हूँ घर वापसी होना चाहिए, घर वापसी होना चाहिए, लेकिन घर वापसी है क्या? घर वापसी है क्या? सबसे पहले इस रुए ज़मीन पर जो इंसान आए हैं वो कौन हैं? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम है, जिसको तुम भी मानते हो, तुम्हारी किताबों में भी लिखा हुआ है, हमारी किताबों में भी लिखा हुआ है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम वॉज अ प्रॉफिट। आदम अलैहिस्सलाम कौन थे? अल्लाह के पैगंबर थे और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इस्लाम पर कायम थे। उनका दीन इस्लाम था, वो अल्लाह के नबी, अल्लाह के प्रॉफिट, अल्लाह के पैगंबर थे। लिहाजा घर वापसी करो और शौक़ के साथ घर वापसी करो। सबसे पहले जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, उन्हीं के औलाद तुम भी हो, उन्हीं के औलाद हम भी हैं और ही वॉज अ प्रॉफिट, वो अल्लाह के नबी थे और उनका दीन इस्लाम था। लिहाजा सारे के सारे घर वापसी करो, अपने अब्बा का दीन इख्तियार करो। मैं भी कहता हूँ। और ये प्रोपेगंडा जो किया जाता है 1450 साल पहले इस्लाम है, जाकर के अपने अकल का इलाज करो। और सनातन धर्म का एग्जैक्ट ट्रांसलेशन अद्दीनुल क़य्यिम कुरान के अंदर किया गया। ये सनातन धर्म जो है यही दीन इस्लाम, कुछ नहीं है इसके अलावा। इनके ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में, अथर्ववेद में, सारे के सारे के अंदर लिखा हुआ है सिर्फ ईश्वर की पूजा करना है, सिर्फ एक मालिक की इबादत करना है। इसके अलावा जितने मूर्ति पूजा हैं ये पाप है, शिर्क है, नर्क में जाओगे। नर्क में उनकी किताबों में लिखा हुआ है। जिसको देखना हो मेरे पास आए, हवाले के साथ मैं दिखाऊँ। पूरे हवाले मैंने नोट कोट किए हैं, सारे के सारे हवाले। और जो भी इस तरह के एतराज़ात करते हैं सीधे आप उनकी किताबों से उनके हवाले को दिखाएं।
भाई आप कुरान को ना पढ़ो, आप गीता को तो मानते हो, आप यजुर्वेद को तो मानते हो, आप महाभारत को तो मानते हो, आप सामवेद अथर्ववेद को तो मानते हो, आप ऋग्वेद को तो मानते हो। अपनी किताबों के अंदर देखो, उसके अंदर शिर्क से मना किया गया है। जो शिर्क करेगा, अल्लाह के साथ किसी और की इबादत करेगा, वो सीधा नर्क के अंदर जाएगा। सिर्फ एक ईश्वर की पूजा है, सिर्फ एक अल्लाह की पूजा है। इसी को तो सनातन धर्म कहते हैं, इसी को अद्दीनुल क़य्यिम कहते हैं। आओ घर वापसी करो। बहुत से लोगों को बैक फुट पर देखा गया टीवी डिबेट में, जब उनसे कहा जाता है घर वापसी, आओ बहुत शौक के साथ आओ, घर वापसी हम तो तैयार हैं, लेकिन कौन सा घर है तुम्हारा? तुम्हारी किताबों के हवाले से बताऊं कौन सा घर है? अद्दीनुल क़य्यिम, सनातन धर्म। और वो सनातन धर्म क्या है? जिसमें सिर्फ एक अल्लाह की पूजा है। इसी को अल्लाह कुरान में कहता है, इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। अल्लाह के नज़दीक दीन सिर्फ इस्लाम है, यही सनातन धर्म, और कुछ नहीं इसके अलावा, कोई दीन ही नहीं इसके अलावा। ये जितने हैं सब लोगों के बनाए हुए हैं, ये दीन नहीं है, ये मजहब नहीं है, ये लोगों के बनाया हुआ अपना कायदा, अपना रस्म व रवाज है, और कुछ नहीं इसके अलावा। बात समझ में आ रही है? अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ना तो यहूदी थे ना नसरानी थे, बल्कि क्या थे? वो दीन हनीफ पर कायम मुसलमान थे। वलाकिन काना हनीफम मुस्लिमा वमा काना मिनल मुशरिकीन। शिरक करने वालों में से नहीं थे, एक अल्लाह की इबादत करने वाले थे। जब मेला लगा था, लेकर के लोग जा रहे थे मेला देखने के लिए, बहुत बड़ा मेला लगता था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम बच्चे थे, उनसे कहा बच्चे तुम भी चलो, सब लोग जा रहे हैं मेला देखने के लिए। अब बच्चे का तो कुछ और ही प्लान था, छोटा बच्चा जो था वो प्लान बनाए हुए था कि तुम लोग जब मेला देखने जाओगे तो हम यहाँ मेला बना देंगे। तो कहा चलो मेला देखने। कहा कि मेरी तबीयत ख़राब है, मेरी तबीयत इन्नी सकीम। और क्या मुराद लिया? रूहानी बीमार हूँ। रूहानी तौर पर तो हम सब बीमार हैं, अपने रूह का इलाज कराना है। नमाज के अंदर कैसे खुशू खुजू पैदा हो, अल्लाह का इस्तेज़ार कैसे हासिल हो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये मुराद लिया। इसी को बोलते हैं तौरिया, यानी एक लफ्ज़ का दो माना हो, एक करीब माना और एक बाईद माना। तो इंसान झूठ से बचने के लिए वो लफ्ज़ बोल करके दूर वाला माना मुराद ले ले और करीब वाला छोड़ दे, झूठ भी ना हो और उसका मतलब भी हासिल हो जाए। इसको क्या बोलते हैं? तौरिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये माना मुराद लिया और वो लोग चले गए। और फिर क्या हुआ, यहाँ पर जब वापस आए तो देखा कि सारे के सारे बुत सजदे में गिरे हुए हैं। फिर उसके बाद बहुत ज़बरदस्त मुनाजरा हुआ। तो वो सब वाक़या आ चुका है 30वें पारे में, पूरी तीसरे पारे में तफसील के साथ आपको बताया गया। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ना तो यहूदी थे जैसा कि यहूदी कह रहे हैं, न नसरानी थे जैसा कि नसारा कहते हैं, बल्कि क्या थे? वलाकिन काना हनीफ़म मुस्लिमा, दीन हनीफ पर कायम, सिरात मुस्तकीम पर कायम मुसलमान थे। वमा काना मिनल मुशरिकीन, शिरक करने वालों में से नहीं थे। अब अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो तुम लोग अपने आप को ये कह रहे हो ना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हम मानने वाले, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सब लोग मानते हैं, हत्ता कि इनके किताबों के अंदर भी अब्राहम के नाम से उसको जाना जाता है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आप जब पढ़ेंगे इनकी यजुर्वेद तो उसमें अब्राहम के नाम से उनको जाना जाता है। अब्राहम वो इब्राहीम का जो है मुखफ़्फ़फ़ इब्राहीम है, समझ में आ गया। और ये ब्राह्मण जो बना है ना, ये भी अपने आप को कहीं ना कहीं उनसे मंसूब करते हैं, इब्राहीम से लेकर। तो सब लोग अपने आप को इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब कर रहे हैं। यहूदी कह रहे इब्राहीम अलैहिस्सलाम यहूदी थे, नसारा कह रहे इब्राहीम अलैहिस्सलाम नसरानी थे। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि सुनो, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़्यादा करीब कौन है? ये सिर्फ नारा लगाने, जैसे हम लोग नारा लगा देते हैं नबी नबी, हम नबी के, हम नबी के, नबी के, तो नबी का नारा लगाने से कोई नबी का नहीं हो जाएगा। ऐसे जो नारा लगा रहे हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम यहूदी थे, इब्राहीम अलैहिस्सलाम नसरानी थे, नारा मत लगाओ, सुन लो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के करीब कौन है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम का चाहने वाला कौन है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, कौन सी आयत में? सूरह आले इमरान की आयत नंबर 68 में क्या फरमाते हैं अल्लाह ताला? इन्ना औलन नासी बि इब्राहीम लल्लज़ीना इत्तबऊहु व हाज़ा नबिय्यु वल्लज़ीना आमनू वल्लाहु वलियुल मुमिनीन।
बिलाशुबा सब आदमियों में ज़्यादा करीब, ज़्यादा खुसूसियत रखने वाले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ कौन लोग हैं? अल्लाह ताला फरमाते लल्लज़ीन तबऊहु, वो लोग हैं जिन्होंने उनका इत्तिबा किया, जिन्होंने उनके रास्ते को इख्तियार किया। नारा सिर्फ नहीं लगाया, नबी का नारा लगाएं और नमाज ना पढ़ें। नबी नबी तो ज़ुबान पर हो और दिल के अंदर ये हो कि अब तो नमाज पढ़ना नहीं है, चूँकि आज की रात जलसा करके पूरे साल का फ़र्ज़ किफ़ाया हमने अदा कर दिया, फिर जा कर के हज कर लिया तो अब हज करने की ज़रूरत नहीं है, और उर्स वग़ैरह में चले गए, वहाँ का लंगर खा लिया, तो अब बस नजात के लिए लंगर का खाना काफ़ी हो गया। इसका नाम दीन और शरीयत नहीं, ये हम लोगों ने कबाड़ा कर रखा है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के करीब कौन है सबसे ज़्यादा उनसे ताल्लुक़ रखने वाला कौन है? अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं जिन्होंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के रास्ते को इख्तियार किया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के तरीक़े को इख्तियार किया। वहादन नबी, अल्लाह ताला फरमाते हैं ये नबी करीम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वल्लज़ीना आमनू, और जो लोग इनके ऊपर ईमान ले आए और जिन्होंने अल्लाह के नबी की बात को माना, वो भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सबसे ज़्यादा करीब। अब हम देख लें कि हम अपने नबी की सुन्नतों को कितना अपनाए हुए हैं और अपने नबी की सुन्नतों को कितना हमने छोड़ रखा है। जितना अपने नबी की सुन्नतों को इख्तियार करते हैं उतना हम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ख़ास हैं, और जितना अपने नबी से दूर हैं उतना इब्राहीम अलैहिस्सलाम से दूर हैं। चाहे रात भर आप नारा लगाएं कि इब्राहीम हमारे, हम इब्राहीम के, नारा लगाने से कुछ नहीं होता है। वल्लाहु वलियुल मुमिनीन, फिर अल्लाह फरमाने इब्राहीम अलैहिस्सलाम ही नहीं, अल्लाह भी दोस्त है ऐसे लोगों का। इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो दोस्त हैं ही। अब देख ले यहाँ से एक अल्लाह ने अभी बात जहन के अंदर डाल दी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खलीलुल्लाह का लक़ब है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का क्या कलिमा था? ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहीम खलीलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के खलील हैं। खलील के माना जानते हैं क्या होता है? जिगरी दोस्त, लंगोटिया यार, बोसम फ्रेंड। हर दोस्त जिगरी नहीं होता है, कोई एक दो होगा जिससे आप सारी बात को शेयर करते हैं, हर चीज़ उसको बतला देते हैं, और सारे दोस्तों से नहीं बतलाते हैं, तो वो सदीक़ हैं, वो खलील नहीं है। अरबी में दो वर्ड है, दोस्त के लिए सदीक़ भी आता है, दोस्त के लिए खलील भी आता है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम खलील हैं, सदीक़ नहीं हैं, वो खलीलुल्लाह हैं। क्यों? खलील के माना क्या आता है? जिगरी दोस्त। कुछ बात समझ में आ रही है? दोस्त तो बहुत सारे हैं, लेकिन कोई जिगरी आपका होगा एक, मौसम फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड नहीं बोलते हैं। अब देखें, बात चल रही थी, लोग झगड़ रहे हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपनी जमात में शामिल कर लें। अल्लाह ताला कह रहे इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपनी जमात में शामिल ना करो, तुम उनकी जमात में शामिल हो। उनको यहूदी मत बनाओ, तुम उनके रास्ते पर चलो। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो रास्ता है वही नबी का रास्ता। जो नबी पर ईमान लाएगा इब्राहीम अलैहिस्सलाम के उतना ही करीबी होगा। और जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के दोस्त हैं, अल्लाह के जिगरी दोस्त हैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम, खलीलुल्लाह उनका लक़ब है, तो जो अल्लाह के नबी की शरीयत पर चलेगा वह इब्राहीम अलैहिस्सलाम के करीब होगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जो करीब होगा वो अल्लाह उसे अपना दोस्त बना लेंगे। वल्लाहु वलियुल मुमिनीन, ये नुक्ता भी अल्लाह ने जहन में डाला आपकी बरकत से। देख रहे हैं कुरान करीम की रब्त आयत का, कुछ समझ में आ रहा है? मज़ा आएगा जब पढ़ेंगे कुरान को। कितना अच्छा अल्लाह ने रब्त बयान किया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के रास्ते पर हज़रत हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी शरीयत पर जो चलेगा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के उतना ही करीब होगा। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के जिगरी दोस्त हैं, तो अल्लाह भी उसे अपना दोस्त बना लेंगे। वल्लाहु वलियुल मुमिनीन, अल्लाह ताला दोस्त हैं, हामी हैं, मददगार हैं ईमान वालों के। उसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं वद्दत ताइफ़तुम मिन अहलिल किताबि लौ युज़िल्लूनकुम। देखिए ये बिल्कुल करंट सिचुएशन है इस वक्त की। कुरान करीम को जब भी हम इस नज़रिए से पढ़ेंगे, नाहिए से पढ़ेंगे, ये कुरान हमारे ऊपर नाजिल हो रहा है, अल्लाह इसमें हमारी रहनुमाई फरमा रहे हैं, अल्लाह ने हमारी हिदायत के लिए भेजा है। जब भी इसे पढ़ेंगे ना, आपको कुरान करीम के अंदर वक्त और हालात के हिसाब से अल्लाह रास्ता निकाल देंगे। ये कुरान का मोजिज़ा है। अब देखें, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि दिल से बाज़ लोग ऐसे हैं अहले किताब में से जो दिल से चाहते हैं
कि वो तुमको दीन हक़ से गुमराह कर दें। दिल से चाहते हैं कि तुमको गुमराह कर दें। आज के हालात के अंदर हम देखें, ऐसे ऐसे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, ऐसे ऐसे प्रोपेगंडे किए जा रहे हैं, एक्स मुस्लिम्स वगैरह के नाम से इस तरह के डिबेट्स करवाए जा रहे हैं जिसके अंदर इस्लाम और मुसलमानों के जहन व दिमाग के अंदर शुकूक व शुबहात को पैदा किया जा रहा है, और वो ये चाहते हैं कि तुमको तुम्हारे दीन से गाफिल कर दें, गुमराह कर दें। और बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो यूट्यूब के ऊपर बहुत ज़्यादा सरमस्त रहते हैं, वो बहुत सारी वीडियोस को देख करके बहुत से शुकूक व शुबहात के अंदर मुब्तला हो जाते हैं, और एक वो वक्त आता है कि वो फिर दीन हक़ से मुनहरिफ हो जाते हैं और फिर धीरे धीरे नमाज़ छोड़ देते हैं, दीन हक़ से दूर हो जाते हैं। फिर ऐसा वक्त आता है कि आते हैं मसला पूछने के लिए कि ये बताएं नमाज़ कोई ज़रूरी है। ये जौनपुर की मैं बात कर रहा हूँ, नमाज़ कोई ज़रूरी है? नबी ने तो कभी नमाज ही नहीं पढ़ी, तो आप नमाज़ कहाँ से पढ़ते? और फिर यहाँ तक सुना कि बाकायदा नमाज से लोगों को रोकते हैं, दाढ़ी रख करके, कुर्ता पाजामा पहन करके, टोपी लगा करके नमाज से मना करते हैं। अल्लाह ताला हिदायत अता फरमाए, अल्लाह उन्हें हिदायत, हम फिर भी उनके लिए दुआ करते हैं, अल्लाह हिदायत अता फरमाए। देखिए अल्लाह क्या फरमा रहे हैं, अहले किताब में से कुछ ऐसे लोग हैं जो दिल से चाहते हैं, उनकी दिली तमन्ना ये है, क्या कर दें? तुमको दीन हक़ से गुमराह कर दें, ये उनकी दिली तमन्ना है। अल्लाह क्या फरमाते हैं, बज़ाहिर तो ऐसा लगेगा कि ये सारे के सारे गालिब आ रहे हैं और इस्लाम मगलूब हो रहा है। क्या हुआ था ग़ज़वा खंदक के मौके पर और ग़ज़वा बद्र के मौके पर? क्या ऐसा लगता था कि इस्लाम दुनिया से नेस्त नाबूद हो जाएगा? ऐसे हालात बन रहे हैं, बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि कुफ्र गालिब आ रहा है और इस्लाम मिटने वाला है और इस्लाम का चराग नाऊज़ु बिल्लाह गुल होने वाला है। अल्लाह इरशाद फरमाते हैं, वमा युगिल्लूना इल्ला अनफुसहुम वमा यशऊरून, ये जो तुम्हें गुमराह करना चाहते हैं ये किसी को गुमराह नहीं कर सकते। वमा युगिल्लूना इल्ला, या अल्लाह की ज़ात पर ईमान हो, बस 1000 में 1 एक शख्स बचेगा, 999 लोग छट जाएंगे। ये दौर है, छटाई का दौर है। अल्लाह फरमा रहे वमा युगिल्लूना इल्ला अनफुसहुम, ये लोग जो बैठ करके प्लानिंग कर रहे हैं, रात दिन डिबेट कर रहे हैं, इस्लाम को बुरा भला कह रहे हैं, एक एक आयत को कोट करके उसके अंदर कीड़ा निकाल रहे हैं, वमा युगिल्लूना इल्ला अनफुसहुम, ये सारे के सारे मिल जाएं और अपने सारे खुदाओं को बुला लें और अपने सारे मददगारों को बुला लें, किसी एक सच्चे पक्के ईमान वाले के दिल से ईमान को राई के दाने के बराबर नहीं निकाल सकते, नहीं गुमराह कर सकते। ये अल्लाह की आयत है, अल्लाह का कौल है। अगर इस पर ईमान नहीं है तो ईमान की खैर मनाइए और फिर से कलमा पढ़िए। वमा युगिल्लूना इल्ला अनफुसहुम वमा यशऊरून, इनको खबर नहीं है इन नालायकों और बेवकूफ़ों को। क्या हुआ? आए थे इस्लाम को मुनहदिम करने के लिए, खुद मुसलमान हो गए। हज़रत उमर उठे थे अल्लाह के नबी को नाऊज़ु बिल्लाह ख़त्म करने के लिए, खुद उस तलवार से वो इस्लाम के कतील हो गए। ये अल्लाह का मुआजिज़ा। और फिर खड़े होकर के नारा लगाया, हिम्मत है। अभी तक तो दारे अरकम में नमाज होती थी, नमाज भी छुपे छुपे, अजान भी छुप करके होती थी। किसी के माई के लाल ने अगर दूध पिया है अपनी माँ का तो आए और रोक करके दिखा दे। उमर खड़ा है, बबागे दुहल अजान होती हरम के अंदर और मुसलमान नमाज पढ़ा करते थे। अल्लाह के नबी की मुराद थे हज़रत उमर। जज्बा जुनू हर एक के अंदर है। दुआ करें अल्लाह मेरे जज्बा जुनू को दीन इस्लाम की नशर व इशाअत के लिए इस्तेमाल फरमाए। दुनिया में तो खर्च हो गई और हो ही रहा है, लेकिन क्या फ़ायदा ऐसे जीने का कि आए मर कर चले गए। हमारी ज़ात से इतना फ़ायदा न मिला अल्लाह की मखलूक को और अल्लाह के दीन को, क्या फ़ायदा ऐसे जीने का। सुबह उठे गाय बैल भैंस की तरह खाया पिया, फिर शाम को बिस्तर पर चले गए, क्या फ़ायदा ऐसे जीने का। तो वो भी खाते हैं, अपने बाल बच्चों का ख्याल करते हैं। आप देखें जा करके, कोई भी ऐसी चिड़िया नहीं है जो अपने बच्चे को खाना ना खिलाती हो, खुद खा लेती। अल्लाह ने उसके दिल के अंदर रहम डाला है, फिर हम भी ये करते हैं। अल्लाह ने हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया है तो उसका एक मकसद है, अपने मकसद को मुसलमानों पहचानो। वमा युगिल्लूना, इसलिए बहुत ज़्यादा न घबराने की ज़रूरत, न डरने की ज़रूरत है।
हालात ऐसे बनेंगे कि शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह की वो पेशून गोई साबित होने वाली है कि ऐसे हालात इंडिया में आवेंगे। बज़ाहिर महसूस होगा कि इस्लाम तो अब ख़त्म होने वाला है, इस्लाम तो अब रुख़्सत होने वाला है और अब तो कुफ्र गालिब आ रहा है और दूसरी कौमें ये गालिब आ रही हैं, लेकिन अल्लाह उन्हीं अंधेरों में से एक नूर की किरण निकालेंगे, एक नूर का रास्ता निकालेंगे कि उसमें से जो एतराज़ करने वाले हैं, इस्लाम पर ऑब्जेक्शन करने वाले हैं, वो ख़ुद इस्लाम के कतील होंगे और इस्लाम की नशर व इशाअत करने वाले बनेंगे। है आया यूरिश तातार के फसाने से, पासबा मिल गए काबे को सनम खाने से। तातारियों का फितना याद है आप हज़रात को? तारीख़ पढ़ें, वो तातारी का बहुत ज़बरदस्त फितना आया था। मस्जिदों को ढा दिया करते थे, कुतुब खानों को ढा दिया करते थे। दरियाए दजला और फरात का जो पानी था वो किताबों के सियाही से इस कदर रंगीन हो गया कि कोई लिखना चाहे तो उसको सियाही की ज़रूरत न हो, समंदर दरिया के किनारे बैठ कर के किताब लिख ले। इस कदर उन्होंने कुतुब खानों को मिसमार किया, मसाजिद को गिराया, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हीं के शहज़ादे को इस्लाम की दौलत से माला माल किया है। और फिर वही तातारी जो मसाजिद को ढाया करते थे, जो मकातिब को ढाया करते थे, जो कुतुब खानों को मुनहदिम किया करते थे, उन्होंने उससे आली आली शान मस्जिदें और जो है कुतुब खाने बनवाए और उन्होंने इस्लाम को और इस्लामी अहकाम को उन्होंने पूरे आलम के अंदर फैलाया और नाफिज किया। तो अल्लामा इक़बाल को ये कहना पड़ा, है आया यूरिश तातार के फसाने से, यूरिश माने हमला, है आया यूरिश तातार के फसाने से, पासबा मिल गए, पासबा माने मुहाफिज, पासबा मिल गए काबे को सनम खाने से, यानी बुत कदे से अल्लाह ने उठाए और खाने काबा का अल्लाह ने पासबा और मुहाफिज बना दिया। जब हम लोग मस्जिदों की हिफाजत नहीं करेंगे, हम लोग मस्जिदों को आबाद नहीं करेंगे, हम लोग कुरान की तिलावत नहीं करेंगे, हम लोग नमाजें नहीं पढ़ेंगे, हदीस के अंदर आता है कि जब ऐसा दौर आएगा अल्लाह ऐसे लोगों को काट छांट करके बराबर कर देंगे। फिर अल्लाह ऐसे लोगों को ईमान की दौलत से नवाजेंगे, ऐसे लोगों को अल्लाह इस्लाम आता फरमाएंगे जो कभी मुसलमान नहीं थे, जो कभी नमाज नहीं पढ़ते थे, और फिर अल्लाह उनसे अपने घर की हिफाजत का सामान लेंगे। इसलिए मुसलमानों, अल्लाह से रो रो करके अपने आप को कबूल करवा लो। अल्लाह हमारा मोहताज नहीं है, हम अपने अल्लाह के मोहताज हैं। अगर मस्जिद में सजदा करने की तौफीक नहीं हो रही तो अल्लाह के सामने रो कि कहीं अल्लाह हमको आपने छाट तो नहीं दिया है, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमको हटा करके हमारी जगह किसी गैर मुस्लिम को लाएंगे और अपनी हिफाजत का सामान करेंगे। अल्लाह हमारा मोहताज नहीं है, हम अल्लाह के मोहताज हैं मुसलमान। इसलिए तमाम आयात को बहुत गौर से पढ़ने की ज़रूरत है मौजूदा सिचुएशन के अंदर। और ढुलमुल, जो ढुलमुल है, ढुलमुल अंदर तो ईमान नहीं है, फिर ढुलमुल को ख़त्म कीजिए। 101% आपके अंदर अल्लाह की ज़ात का ईमान और अल्लाह की ज़ात की खशियत और खौफ गालिब होना चाहिए, और किसी का नहीं, किसी का नहीं। वमा युगिल्लूना इल्ला अनफुसहुम वमा यशउरून। दिन भर रात भर ये प्लानिंग करते हैं गुमराह करने की। अल्लाह कहते हैं किसी को गुमराह नहीं कर सकते, दम नहीं है इनके अंदर किसी एक ईमान वाले के ईमान को ये बर्बाद कर दें। वमा यशउरून, खुद नहीं समझते, पागल हैं, क्या समझेंगे। या अहलल किताब, फिर अल्लाह फरमाते हैं ऐसे लोगों से आप दाई बना करके भेजे गए, आपको दावत देना है, लेकिन जब दाई नहीं होंगे तो आप मुतासिर होंगे। आप क्या होंगे? आप दूसरों की दावत से मुतासिर होंगे। अल्लाह की दावत सबसे बड़ी दावत है। कुल तालौ नदउ अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम। अल्लाह के नबी ने चैलेंज किया, जो नजरान से वफ्द आया था, आ जाओ, यकीन है अल्लाह ने जिस रास्ते पर खड़ा किया यही रास्ता बरहक। कुल हादिही सबीली अदउ इलल्लाह, अल्लाह की दावत मैं दे रहा हूँ, इससे बड़ा कोई काम नहीं। फिर आपको सामने वाले को कहना है, या अहलल किताब लिमा तकफुरून बि आयातिल्लाह, क्यों अल्लाह की आयतों का इनकार करते हो। व अंतुम तशहदून, हालांकि तुम भी इसका इकरार करते हो, तुम्हारी किताबों के अंदर भी लिखा है कि अल्लाह एक है, परमेश्वर एक है, अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करना है, वरना नर्क के अंदर जाओगे, तुम्हारी किताबों के अंदर भी लिखा है, फिर क्यों ऐसा करते हो। या अहलल किताब लिमा तलबिसून अल हक़्क़ बिल बातिल व तक्तुमून अल हक़्क़ व अंतुम तालमून, ऐ अहले किताब क्यों मिला देते हो हक़ को बातिल के साथ, व तक्तुमून अल हक़्क़, और हक़ को छुपाते हो, व अंतुम तालमून, हालांकि तुम जानते हो। जैसा कि इससे पहले बताया था कि जब अहले किताब के पास लोग आते और कहते कि अल्लाह के नबी आए हैं, ज़रा देखो तो उसकी अलामतें पाई जा रही,
तो उसमें जो लिखा होता था वो छुपा दिया करते थे और हक़ को छुपा करके वो बताते थे कि नहीं 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 ऐसी कोई बात नहीं है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि क्यों हक़ को बातिल के साथ मिलाते हो, अल्लाह के यहाँ इसकी सज़ा मिलेगी। व तक्तुमून अल हक़्क़ व अंतुम तालमून, और तुम हक़ को छुपाते हो, व अंतुम तालमून, जबकि तुम जानते हो। व क़ालत ताइफ़तुम मिन अहलिल किताब, और बाज़ लोगों ने अहले किताब में से कहा कि ईमान ले आओ उस पर जो नाजिल किया गया मुसलमानों पर, यानी क़ुरआन पर, सुबह में और आखिरी दिन में काफिर हो जाओ। अब देखें बिल्कुल करंट सिचुएशन है, एक्स मुस्लिम लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं? एक्स मुस्लिम। क्या मतलब भाई? मैं पहले मुसलमान था, अब मैंने जब किताब पढ़ी है तो मुझे ये लगा है, इस वजह से अब मैं काफिर हो गया हूँ, इस वजह से अब मैंने अपना मज़हब छोड़ दिया है, इसलिए एक्स मुस्लिम हो गया हूँ। कुरान में देखिए अल्लाह क्या कह रहे हैं, बाकायदा एक जमात अहले किताब की है, उन्होंने क्या कहा, आमिनू बिल्लज़ी उन्ज़िला अलल्लज़ीना आमनू, ये कुरान जो नाजिल किया गया है, जाओ अल्लाह के नबी के पास और सुबह को ईमान लाओ, वजहन नहार, दिन के शुरू में, फिर क्या करो, वक़्फ़ुरू आखिरहू, शाम को जाओ और कहो ओहो इसमें तो ये खामी, इसमें तो ये कोताही, इसमें तो ये गलती, इसमें तो ये, इसमें तो ये, इसलिए अब मैं ईमान नहीं लाऊं, अब मैं मुसलमान नहीं हूँ, अब मैं मुर्तद हो रहा हूँ। नाउज़ुबिल्लाह। यही हो रहा है कि नहीं हो रहा है? किस लिए? इस्लाम और मुसलमानों के दिलों में शुकूक व शुबहात पैदा करने के लिए साजिशें की जा रही है। बहुत बड़ी लॉबी है इसकी, बाकायदा फंडिंग इनको की जा रही है पूरी। लेकिन याद रखें, नूर खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदाजन, फूंकों से ये चराग बुझाया न जाए। बहुत कोशिश किया, अच्छे अच्छे आए और चले गए, कैसर व किसरा, अरे बहुत बड़े बड़े लोग आए मिटाने के लिए, ये लोग क्या हैं, कुछ नहीं उसके सामने। लेकिन क्या हुआ, क्या हुआ, खुद मिट गए दुनिया से। अब कोई अपने बच्चे का नाम भी अबू जहल, अबू लहब नहीं रखेगा। या आपने अगर सुना हो, क्योंकि माशाअल्लाह आप हमसे एज में ज़्यादा हैं, तो आप मुझे बराए मेहरबानी बता दें ताकि मेरे इल्म में इजाफ़ा हो जाए। आपने सुना हो किसी ने अपने बच्चे का नाम अबू जहल रखा है, अबू लहब रखा, किसी ने, यहूदी ने, नसरानी ने, काफिर ने, किसी मुसलमान ने रख दिया हो जो एक्स मुस्लिम हो गया हो, तो बजाय साहिल के अपना नाम अबू जहल रख ले। हाँ, समीर अबू लहब रख ले अपना नाम। नहीं, एक्स मुस्लिम हो ना भाई, रखो अबू जहल रखो, अबू लहब रखो। नहीं, क्यों? अबू जहल में रखने में क्या प्रॉब्लम है? व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? कुरान भी कहता है, क्या कुरान की आयत नहीं पढ़ा? बात समझ में आ रही मुसलमानों? हाँ, तो ये लोग जो हैं वो इस्लाम और मुसलमानों पर, और अभी मैं एतराज़ करने लगूँ, ऑब्जेक्शन करने लगूँ तो भागने की जगह नहीं मिलेगी। आपकी किताबों से हवाले के साथ एतराज़ करूँगा, इतनी सी जगह नहीं मिलेगी भागने की। लेकिन मेरे अल्लाह ने मुझे ये नहीं सिखाया है। कुरान में अल्लाह कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाहि फयसुब्बुल्लाह अदवन बिगैरि इल्म। ईमान वालों, बुरा भला मत कहो उन लोगों को जो अल्लाह के अलावा किसी को पुकारते। मेरा अल्लाह मुझे ये तालीम नहीं देता। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल एग्जैक्ट सिचुएशन देख ले, अल्लाह फरमा रहे हैं, ईमान लाओ सुबह और शाम को क्या हो जाओ, काफिर, बाकायदा प्लानिंग के साथ, ताकि लोग कहें अरे यार कोई बात तो रही होगी ना कि ईमान लाया तो काफिर हो गया, कोई बात तो रही होगी। ईमान वालों के ईमान को हिलाने के लिए, उनके ईमान में शुकूक व शुबहात पैदा करने के लिए। लेकिन याद रखें, जो अल्लाह की ज़ात पर कामिल यकीन रखने वाले हैं, पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए, उनके ईमान को ज़र्रा बराबर भी हिला नहीं सकता। वक़्फ़ुरू आखिरहू लअल्लहुम यरजिऊन, और फिर इनकार कर बैठो आखिर दिन में, यानी शाम को, अजब क्या वो फिर जाएं। ये क्यों करो ऐसा? ताकि जो और ईमान लाने वाले हैं वो क्या करें, अपने ईमान से फिर जाएं। लेकिन याद रखें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमा दिया कि जो अल्लाह की ज़ात पर ईमान लाने वाला है, कामिल ईमान वाला है, उसके ईमान के अंदर ज़र्रा बराबर भी ये लोग शुकूक व शुबहात नहीं डाल सकते हैं। अल्लाह से इसकी दुआ भी करें हर नमाज के बाद, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। जो इस दुआ को पढ़ेगा, इसकी बरकत से अल्लाह मौत तक ईमान पर मुस्तकीम रखेंगे इंशाअल्लाह।
समझ में आ रहा है? इस दुआ का एहतमाम करें, हर नमाज के बाद अपनी दुआओं के अंदर शामिल करें। और सूरह कहफ की आयात 10 शुरू की और 10 आखिर की, इसको भी रोज़ाना हम पढ़ लें कि दज्जाल के फितने का दौर चल रहा है, तो हम उसके फितनों से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी हिफाजत फरमाएंगे। हर जुमा को तो सूरह कहफ पूरी पढ़ लेना चाहिए, लेकिन अगर सूरह कहफ आधे पारे की है, अगर पूरी नहीं पढ़ सकते तो कम अज़ कम 10 आयात शुरू की और 10 आयात आखिर की हम पढ़ लें, तो इस पर भी जो है वो बहुत से फ़वाइद हासिल होंगे और बहुत से फितनों से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी हिफाजत फरमाएंगे इंशाअल्लाह।